हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं प्रतीक अत्री और आज मैं फिर से अपनी फ्रोंक्स के साथ आपके सामने हाजिर हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने टाइटल और थंबनेल से देख ही लिया होगा। भाई इस गाड़ी के ऊपर ये वीडियो बनाना मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से सेंस भी बनाता है, बिकॉज इट इज़ अ हॉट सेलिंग प्रोडक्ट। मेरे ख्याल से आज तक इसके 5 लाख यूनिट से ज़्यादा बिक चुकी हैं 3 साल के अंदर ही, आई थिंक सो, ऐसा ही कुछ डाटा है। थोड़ा डिफरेंट होगा तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, बट मोर एवर ऐसा ही है। तो भाई ऐसा क्या है इस गाड़ी में, ये इतनी ज़्यादा हॉट सेलिंग कैसे बन गई एकदम से? मतलब मारुति सुजुकी के पास पहले से ही हॉट सेलिंग बलिनो थी, उनके पास स्विफ्ट थी, उनको मतलब वो चलो ठीक है, उन्होंने क्या सूझी कि एक और प्रोडक्ट लेके आते हैं, मतलब ठीक है ऐसे ही टाइम पास में लेकर आ गए होंगे, बट इतनी चल जाएगी तो उसका क्या रीज़न है, क्या मतलब चीज़ें हैं, वो उन चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। वैसे तो काफ़ी बारी हम मतलब सारी चीज़ों के बारे में, मुझे क्या पसंद है इस गाड़ी के बारे में, क्या नहीं पसंद, उन चीज़ों के बारे में तो बात कर ही चुके हैं। बट एक मतलब इंडियन बायर है जो, वो इस गाड़ी की तरफ क्यों इतना आकर्षित हो रहा है, क्यों इतना ज़्यादा मतलब एक तरीके से बिल्कुल सोच ही नहीं रहा इसको लेते हुए, इतनी ज़्यादा हमेशा वेटिंग में रहती है, हमें इतनी ज़्यादा फ्रोंक्स ही फ्रोंक्स हो गई है, रोड्स के ऊपर आपको इतनी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो उससे रिलेटेड बात करते हैं। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ तो आपके सामने ही है, गाड़ी के लुक्स। आई थिंक ये सबसे बड़ा फैक्टर है गाड़ी के साथ, क्योंकि गाड़ी का अच्छा दिखना मतलब, और इस प्राइस रेंज में देखो पता है क्या है इस गाड़ी के साथ, आपको थोड़ी ठीक है 3995 mm इसकी लेंथ देखने को मिल जाती है, सब 4 मीटर है, इतनी ही आपको ब्रेजा की लेंथ देखने को मिलती है। बट ये थोड़ा सा इसका जो क्रॉसओवर डिज़ाइन है थोड़ी सी छोटी लगती है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे कि इसको वो रोड प्रेजेंस तो नहीं मिलेगी क्योंकि ये थोड़ी छोटी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट गाड़ी है, बट जितनी भी है ना भाई लाजवाब दिखती है। और आपने भी रोड्स के ऊपर देखी होगी। और भाई मेरे पास तो इसका बेस वेरिएंट है, इसके अंदर मैंने अभी तक बाहर से कुछ भी नहीं करवाया, फिर भी आप इसको देख लो एक बारी। और फिर आप बताओ कि मतलब बिना कराए 7 महीने हो गए हैं गाड़ी को, फिर भी मतलब इसके मान लो ये जो डोर इन्होंने ठीक है, साइड में इंडिकेटर भी दे रखा है, ये देखो ठीक है, ब्लैक डोर हैंडल्स दे रखे हैं, ब्लैक आरवीएम दे रखा है, फर्क नहीं पड़ता, फिर भी भाई बहुत प्यारी लगती है गाड़ी ओवरऑल। मैंने ये, और ये ब्लैक ही मतलब ब्लैक तो ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं इसके ऊपर। थोड़ा सा ये इंडिकेटर वाला ही सीन है कि ये इंडिकेटर तो नहीं देता आजकल कोई भी ज़माने में। और मेरी तरफ से भी आप ये पूछोगे ना भाई कि आप इस गाड़ी को लेकर किस चीज़ में सबसे ज़्यादा टिल्टेड थे, तो भाई मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ और कभी तक कहूँगा, सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी गाड़ी को लेकर रहती है उसके लुक्स, वो दिखती कैसी है। और इस गाड़ी को मतलब यार देखो, मुझे इस बजट के अंदर जब गाड़ी लेने का ये डिसाइड हुआ कि मुझे इस बजट के अंदर लेनी है, भाई मैंने पहले भी आपको बता रखा होगा, कोई मैंने देखा ही नहीं। बीइंग अ कार गाय, बीइंग अ मतलब मैं और गाड़ियों की भी वीडियो बनाता हूँ, आई एम अ ऑटोमोटिव कंटेंट क्रिएटर, मैंने किसी और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव नहीं ली, कुछ नहीं लिया, बिकॉज इस चीज में जीत जाती है कि यार ये दिखती कैसी है। यार आप खुद ही देख लो, बेस वेरिएंट के अंदर मतलब ऐसा डिजाइन कौन देता है पीछे से? मैं दोबारा बता रहा हूँ, कुछ भी इसके अंदर करवा नहीं रखा है गाड़ी के अंदर, फिर भी आपको मतलब टॉप वेरिएंट वाली ही लाइट देखने को मिलती है, बस ठीक है वो बीच वाली कनेक्टेड नहीं है आपकी। और आपको इसके अंदर मतलब पीछे का ये सिल्वर वाला देखने को मिलता है। काफ़ी लोगों को ये पसंद नहीं आता है, बट इसके अंदर आपको ग्लोस भी करवा लेते हैं काफ़ी लोग। बट फिर भी यार वैसे भी आप नॉर्मली भी देखते हो, टर्न इंडिकेटर हो गया, सारा सेटअप आपको एलईडी का देखने को मिलता है, और ये आपके सामने फिर निकल के आती है। तो पहला रीज़न तो सबसे पहला यही हो गया इसका प्रायोरिटी के अंदर मतलब इतना ज़्यादा बिकने का। और देखो दूसरी जो चीज़ है ना भाई, लोगों को सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि मारुति सुजुकी का जिस गाड़ी के ऊपर बैज आ जाता है उसके बाद चाहे वो प्रोडक्ट नया हो, प्रोडक्ट हालांकि नया है दिखने वाइज, ठीक है बाहर से बिल्कुल नहीं है, बट वो जो बलिनो वाला ही प्लेटफॉर्म आ गया, सेम ट्रांसमिशन, सेम इंजन, सारी चीज़ें सेम ही आ गई, इंटीरियर भी लगभग सेम ही दिखता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस करा हुआ है, ठीक है हाँ डिफरेंस हालांकि ज़रूर है, बट आपको सारी चीज़ें डिफरेंट नहीं देखने को मिलती है, सेम आपको। अगर आप स्क्रीन आप मान लो टॉप वेरिएंट्स के ऊपर जाते हो, फीचर्स हो गए, सारी चीज़ें हो गई, सारी चीज़ें आपको सेम मतलब कॉपी पेस्ट देखने को मिलती है, सिर्फ ये थोड़े बहुत मतलब थोड़ा बहुत इसको अल्टर करके और ऐसा आपके सामने लाकर रख दिया। तो उस तरफ से भी कभी भी ये ख्याल आएगा ही नहीं कि यार ये मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ कहीं ये कामयाब ना हो। जब मान लो 2023 में भी किसी ने लेना चाहा होगा इस गाड़ी को, तो उसने बिल्कुल भी ये सोचा ही नहीं होगा कि यार ये मैं प्रोडक्ट क्या ले रहा हूँ।
मतलब कहीं मतलब ये जैसे महिंद्रा की गाड़ी लेते हुए, टाटा की गाड़ी लेते हुए कोई नई गाड़ी आती है, उसको तो भाई इतनी दगदग होती है यार। वो मतलब 3-4 साल के बाद ही उनकी मान लो आज भी गाड़ियों के अंदर ग्लिच आ जाते हैं, बट इन गाड़ियों के अंदर इतनी ठीक है, फैंसी चीज़ें है ही नहीं। और जो कि भाई सेंस भी बनाता है, इस प्राइस रेंज में ना भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिर Hyundai से भी हम सोच सीख सकते हैं कि Hyundai के अंदर और चीज़ें आती हैं। तो सेकंड चीज़ मेनली मुझे यही लगती है कि गाड़ी का मारुति सुजुकी का टैग होना इस गाड़ी के ऊपर, वो इसका दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है। बाकी जो तीसरी चीज़ है ना भाई इस गाड़ी के साथ, वो है आपको अफोर्डेबल ऑप्शन ये देखने को मिलता है। इसके साथ आपको CNG देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको सिटी के अंदर कम से कम 25 की माइलेज देखने को मिल जाती है। हाईवेज के ऊपर आराम से आपको ये 29-30 की दे देगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसको लगभग 8,500 किलोमीटर अब मैं चला चुका हूँ। 7 महीने इसके पूरे हो गए हैं 17 तारीख को। बहुत ही सही रहे हैं इसके साथ, और टचवुड सब कुछ ठीक ही रहेगा, आगे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है गाड़ी के अंदर। बिल्कुल मतलब एक भी प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर कभी, मतलब अभी तो चलो चली ही कितनी है, अभी मेजर सर्विस इसकी होने ही वाली है कुछ दिनों के अंदर, ठीक है। बट CNG के अंदर लेने का मेरा मोटिव भी यही था कि भाई मुझे ये चाहिए था, ठीक है, मतलब किफ़ायती तरीके से मतलब मुझे चलानी है। तो ये ना हो कि यार मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ उस टाइम पे मुझे ये हो जाए कि यार नहीं, थोड़ा सा मतलब गाड़ी की जगह और किसी चीज़ पे चले जाते हैं। मुझे मेन यही था कि भाई देखो जब माइलेज इतनी अच्छी दे देगी, फिर मैं मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बाइक के ऊपर जाऊंगा या फिर स्कूटी के ऊपर कहीं पर जाऊंगा। मतलब मुझे मान लो कहीं लंबा भी जाना है, मैं मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, वैसे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, बट जो मेरा काम है जैसे कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, मुझे उसके लिए मेनली मतलब अपनी गाड़ी का मतलब यूज़ चाहिए था कि मैं शोरूम्स के ऊपर जा सकूँ, मैं गाड़ियों के मतलब अपने लिए अवेलेबल करवा सकूँ और गाड़ियों की वीडियो बना सकूँ, मैं अपनी गाड़ी की वीडियो बना सकूँ कहीं ना कहीं जाकर, जैसे यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। तो उस चीज़ में ये बहुत खरी उतरती है, आपको अच्छी माइलेज देती है। तो फ्यूल इकोनॉमी भी इसका फोर्थ जो है सबसे बड़ा एक मतलब मुझे एडवांटेज लगती है, ये भी इसका बिकने का बहुत बड़ा रीज़न है। पेट्रोल के अंदर भी और गाड़ियों से रिलेटेड आप बात करते हो, बहुत मतलब अच्छी आपको माइलेज देती है। और उसका पता है एक रीज़न और क्या है, ये और ज़्यादा मेरे ख्याल से जो आपको माइलेज देती है इसके, देखो आप एरोडायनेमिक्स अगर इस गाड़ी के देखते हो ना भाई, देखो आपको एक बारी मैं महसूस भी करवा देता हूँ, थोड़ा इतना वो नहीं है बट देखो ठीक है, आगे से एसयूवी सा थोड़ा सा देखो, यहाँ से आपकी हवा कटेगी, बट काफ़ी गाड़ियों के अंदर क्या होता है आपका सीधा जाता है ये, बट इसका जाता है ऐसे। सो वो भी आपका मतलब चलाने के अंदर एक थोड़ा सा कौन मतलब आपकी गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी को थोड़ा सा अच्छा करता है। ये जो इसका क्रॉसओवर डिज़ाइन कह सकते हो, कूपेज जो डिज़ाइन होता है वो कह सकते हो। बाकी तो देखो चलाने से रिलेटेड इस गाड़ी में कोई दिक्कत है ही नहीं। मतलब अगर आप 5वें फैक्टर की बात करते हो, गाड़ी चलती कैसी है भाई, सस्पेंशन हो गया, आपकी हैंडलिंग हो गई, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि चलने में एक आधी गाड़ी और थोड़ी सी इससे अच्छी, मतलब जो फील एंड फिनिश हो गई वो थोड़ी सी अच्छी। देखो उन चीज़ों को तो मैं गिन भी नहीं रहा हूँ कि अंदर की जो क्वालिटी है, उन चीज़ों को मैं नहीं गिन रहा हूँ, क्योंकि और गाड़ियों के अंदर आपको इससे अच्छी डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी, ये मैंने इतने टाइम में मतलब महसूस किया है। बट जो इसकी मतलब ये चलाने के अंदर कभी भी आपको ये नहीं महसूस होगा कि क्या कबाड़ा ले लिया रही है, चलो ठीक है दिखती विकती तो ठीक है, बट यार चलाने में तो मजा आना चाहिए। तो वो भी आपकी स्मूथ है, चलती अच्छी है। हाँ ये बात मानता हूँ, देखो भाई CNG के अंदर भी ली है, 1.2 लीटर का इंजन है, उतनी काफ़ी बार पावर लॉस काफ़ी बार इतना मतलब थोड़ा सा फील होता है कि, और इस चीज़ का देखो भाई मुझे पता है स्टार्टिंग से, इसको लिया था मैंने CNG, अगर मैं ले रहा हूँ तो थोड़ा सा तो मुझे ये रहेगा कि भाई देखो मैं अपनी जब ये गाड़ी ले रहा हूँ, कहीं कहीं किसी किसी गियर के अंदर किसी किसी टाइम पे मुझे मतलब काफ़ी लो टॉर्क मिलेगा, काफ़ी लो, क्योंकि और वो भाई देखो जो फिगर्स हैं वो जस्टिफाई भी करते हैं उस चीज़ को, उससे मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। मैं फिर वही थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ गियर को जब मुझे पावर की जरूरत होती है, और फिर मुझे ये अंडर पावर्ड, देखो अंडर पावर्ड नहीं फील होती है बिल्कुल भी। तो चलाने से रिलेटेड जो है 5वां आप इसका मान सकते हो, और यही सारी चीज़ें कंबाइन होकर इस गाड़ी को बनाती है एक परफेक्ट कार फॉर फर्स्ट टाइम बायर, या फिर जिसको 10 लाख के अंदर एक गाड़ी लेनी है उसके लिए एक परफेक्ट गाड़ी बन जाती है। देखो भाई ये तो इसका बेस वेरिएंट है, बट आप डेल्टा प्लस पेट्रोल के अंदर इसके लेते हो, इतना प्यारा लगता है। उसके अंदर आपको टॉप वेरिएंट वाली आगे सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, पीछे मतलब टॉप वेरिएंट है, बाहर से वो बिल्कुल ही अलॉय व्हील्स उसके अंदर आ जाते हैं, सारी चीज़ें आ जाती है। अंदर से हालांकि वो डेल्टा जैसा ही है, बट बाहर से वो टॉप वेरिएंट बन जाता है। अरे भाई बेस वेरिएंट ही देख लो, ये बस ये इसकी आगे की ये दोनों दो लाइट अपग्रेड करवाई है आज तक, और कुछ बाहर 1% नहीं छिड़ा इस गाड़ी के अंदर। एक छोटा सा यहाँ पर अपना, ये मैंने आपको क्लोजअप से दिखाता हूँ, ये वो देख रहे होगे आप, ये थोड़ा सा मैंने लिखवाया था बस ये, क्योंकि यहाँ से मेरे से लग गई थी एक बारी गाड़ी थोड़ी सी, मतलब यहाँ पर थोड़े वो ब्लैक ब्लैक आ गए थे, खंबे के अंदर लग गई थी, तो उसको छुपाने के लिए यहाँ पर मैंने ये लिखवाया था। और ये भाई देखो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ी सी मतलब ये भी लगता है कि मेरी गाड़ी यूनिक भी बनाती है, मैं आइडेंटिफाई भी कर लेता हूँ अलग से अपनी गाड़ी को। तो भाई देखो ये 5 रीज़न मैंने आपको 5-6 रीज़न गिनवा दिए कि क्यों ये गाड़ी हॉट सेलिंग है।
और भाई जो मतलब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो जस्टिफाई भी करती है इस गाड़ी को कि भाई इसीलिए है ये, जो मतलब पर्पज़ है इस बजट के अंदर, जो पर्पज़ एक गाड़ी को फुलफ़िल करना चाहिए वो ये फुलफ़िल कर रही है। उसके साथ साथ आपको काफ़ी चीज़ें मतलब दिखने के अंदर इतनी प्यारी लगती है, कोई भी इस बजट के अंदर तो देखो भाई नहीं लगती है। बाकी दोस्तों आप लोग बताना कैसे लगी आपको ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और कोई आपको गाड़ियों से रिलेटेड या फिर इस गाड़ी से रिलेटेड कोई डाउट है, आप कोई वीडियो चाहते हो किसी टॉपिक के ऊपर, तो वो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। बाकी दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।